नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो में मैं आपको रिवाइज करके देने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 10 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे होता क्या है, आप लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोलते हैं। किसके जर्नल एंट्रीज? माइट बी और ड्रॉवर के हो सकते हैं, या तो माइट बी और ड्रॉवी के हो सकते हैं। और बहुत सारी बार आप लोगों को पेपर में लेजर भी बनाने के लिए आता है। तो ये मैंने ऐसा सम रिवीजन के लिए उठाया है जहां पे आपको ड्रॉवर के भी एंट्री पास करने, ड्रॉवी के भी एंट्री पास करने और लेजर भी बनाने का है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखो, गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता। संगीता की जर्नल एंट्रीज अपने को पास करने एंड प्रिपेयर द संगीता's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। और अपने को संगीता का अकाउंट बनाने का है। ध्यान रखो, संगीता का एंट्री पास करना है और संगीता का ही अकाउंट बनाने का है। अगर संगीता का अकाउंट बनाने का है तो आपको जर्नल एंट्री गीता के भी पास करने पड़ेंगे, ताकि गीता के ही बुक में आपको संगीता का अकाउंट दिखता है। मतलब आपको अगर संगीता का अकाउंट बनाने बोला है तो आपको गीता के जर्नल एंट्री पास करने पड़ेंगे, बिकॉज गीता के बुक में ही संगीता का नाम आएगा और अपने को संगीता का नाम आना चाहिए, तभी उसका अपन लेजर बना सकते हैं। और जर्नल एंट्री उसने संगीता का तो पूछा ही है, उसको मार्क्स होंगे। और साथ में आप लोगों को जर्नल एंट्री बनाने का है गीता का, ताकि गीता के जर्नल एंट्री की मदद से आप संगीता का अकाउंट बना सकते हो, लेजर। तो अभी आप उन सम रीड करते हैं और पता करते हैं कि कौन ड्रॉवर है और कौन ड्रॉवी है। सबसे पहले देखो, संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर रुपीज 18,000 ड्रॉन बाय गीता। देखो, किसने बिल बनाया है? गीता ने। ड्रॉन बाय गीता मतलब गीता इज द ड्रॉवर और संगीता इज द ड्रॉवी। तो ये अपना एक्सेप्टेड है बिल, ये आपका पहला एंट्री होगा। दैट इज बिल ड्रॉज एंड एक्सेप्टेंस, या तो आप उसको बोल सकते हो बिल एक्सेप्टेंस एंड रिटर्न। ठीक है, यस। उसके बाद में गीता डिस्काउंटेड द बिल। देखो, डिस्काउंट मतलब ये आपका दूसरा एंट्री है। कभी डिस्काउंट किया उसने? कितने रुपए में? 17,400 में। बिल तो 18,000 का था, मतलब आपको मालूम पड़ा 600 रुपए का डिस्काउंट है। बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल। देखो, रिन्यूअल करने के लिए, रिन्यूअल के लिए संगीता ने बताया। ये रिन्यूअल किया मतलब आप लोगों को पता है DIPN ऐसे 4 एंट्री पास करने पड़ेंगे। रिन्यू कब होता है? पहला बिल डिसऑनर करना पड़ेगा, फिर नया बिल बना रहे मतलब अभी नए मंथ बढ़ा के देने पड़ेंगे, उसका इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर थोड़ा पार्ट पेमेंट मांगेंगे कि बाबा 18,000 था, नया बिल बना रहे, थोड़ा पैसा अभी दे दे करके, और फिर नया बिल बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे देखते, गीता एग्री ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 है। देखो, ये 6,000 जो है ये पार्ट पेमेंट है, ये मिल गया। एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर 4 मंथ्स। देखो, नया बिल बचे हुए अमाउंट के लिए, बचा हुआ अमाउंट 8,000 का बिल था, 6,000 रुपया अभी पे हो रहा है, मतलब 12,000 रुपए का बैलेंस अमाउंट होगा। अलॉन्ग विद देखो इंटरेस्ट भी मिल गया, इंटरेस्ट भी मिल गया 550 रुपया, और नया बिल 12,000 प्लस 550, मतलब टोटल 12,550 के लिए बनेगा। द एग्रीमेंट वेयर कैरीड थ्रू बट ऑन द ड्यू डेट न्यू बिल संगीता बिकम इंस्टॉलमेंट। देखो, इंस्टॉलमेंट बन गई संगीता, और इंस्टॉलमेंट बनने के कारण क्या हो गया? 35 पैसा इन रुपीज कुल बी रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट। 35 पैसा मतलब 35%, 35% ही अमाउंट क्या हो गया? रिकवर हो गया। तो टोटल पैसा आने वाला था 12,550, और 12,550 में से खाली 35% ही पैसा क्या हो गया? रिकवर हो गया। तो ये आपका अगला एंट्री आएगा, इंसॉल्वेंसी। लेकिन इंसॉल्वेंसी के पहले आपको एंट्री पास करना होता है डिसऑनर्ड का। ठीक है, बात है। तो इतने सारे एंट्रीज यहाँ पे आने वाले हैं। अभी अपन वन बाय कर एक एक एंट्री में आपको पास करके दिखाता हूं।
सबसे पहले मैं यहाँ पे लेजर बना एंट्री बना रहा हूं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्री। अभी सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे आता है डेट, यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आता है तुम्हारा LF, यहाँ पे डेबिट अमाउंट रुपीज, और यहाँ पे आता है क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ठीक है, सबसे पहला एंट्री आपको पता है, ये अपन बुक बना रहे किसका, इन द बुक्स ऑफ। चलो ये गीता का बुक बनाते, और अपने को संगीता का भी एंट्री पास करना है। इधर लिख देता हूं इन द बुक्स ऑफ संगीता। आपको पता है ये ड्रॉवी है, तो ड्रॉवी के हिसाब से एंट्री पास होंगे। और ये जो गीता है ये अपने बिजनेस का ड्रॉवर है। ठीक है, चलो सबसे पहला एंट्री बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेंस का, उसको लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ये बुक गीता का है तो नाम आएगा संगीता। कितने रुपए का बिल है, 18,000, यहाँ पे भी लिखेंगे 18,000। बिंग बिल ड्रॉज एंड एक्सेप्टेंस फॉर, कितने महीने के लिए बिल बनाए, एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ्स। बिंग बिल ड्रॉज एंड एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ्स। अभी यही एंट्री उसके बुक में उल्टा हो जाएगा। एंट्री बनेगा यहाँ पे बनेगा गीता अकाउंट डेबिट, गीता अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए बिल लाइबिलिटी है तो ये लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का बिल है, 18,000। ये संगीता क्या करेगी, बिंग बिल एक्सेप्टेंस, बिंग बिल पहले एक्सेप्ट करेगी साइन करने के लिए, बिंग बिल एक्सेप्टेंस एंड रिटर्न, बिंग बिल एक्सेप्टेंस एंड रिटर्न फॉर 3 मंथ्स। बिल एक्सेप्ट किया पहला और उसको बाद में क्या किया, रिटर्न किया। आगे अगला एंट्री है तुम्हारा नंबर 2, बिल डिस्काउंट किया है। बिल डिस्काउंट कहां पे होता है, बैंक के पास, तो एंट्री आता है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। फिर आता है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये एंट्री खाली लेजर के लिए बना रहे। आपको आता है टोटल बिल 18,000 का था, कैश कितना मिला है, खाली 17,400, मतलब डिस्काउंट कितने का है, 600 का। यहाँ पे देखेंगे बिंग बिल डिस्काउंटेड, बिंग बिल डिस्काउंटेड, बिंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल डिस्काउंटेड का एंट्री ड्रॉवी के बुक में पास नहीं होता, बिकॉज ये जो पूरा डिस्काउंट वाला कंसेप्ट है वो ड्रॉवर और बैंक के बीच में चलता है, इसके लिए ड्रॉवी के बुक में उसका नो एंट्री होता है। आगे जाके बिल रिन्यू हो रहा है, रिन्यू, रिन्यू मतलब डिसऑनर का एंट्री आएगा। रिन्यू, रिन्यू मतलब पहला एंट्री आता है डिसऑनर का। बोलो डिसऑनर बिल किसके पास है, अभी बैंक के पास, तो एंट्री कैसा बनेगा, दैट इज ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी का नाम क्या है, संगीता, संगीता अकाउंट डेबिट टू, संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक। जिसके पास बिल होता है उसका नाम आता है। पूरा बिल कितने रुपए का है, 18,000 का, इधर भी आएगा 18,000। बिल बिंग बिल डिसऑनर्ड, यही एंट्री इसके बुक में, इसके बुक में कैसा होगा, बिल आएगा, इसको डिसऑर्डर मतलब बिल बाउंस हो गया, तो ड्रॉवर बिल वापस करता है, बिल आया इसके पास, तो इधर लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू,
उसका नाम क्या है? गीता। गीता का कितने का बिल डिसऑनर्ड हो गया? 18,000 का। रिन्यू आ गया मतलब डिसऑनर का एंट्री पास करना है। बिल 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 डिसऑनर्ड। चलो ये हो गया तुम्हारा डिसऑनर्ड। देखो यहाँ पे लिखा रिन्यू, रिन्यू मतलब डिसऑनर्ड। उसके बाद में डी आई, डिसऑनर के बाद में आई फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का एंट्री। चलो इंटरेस्ट का एंट्री पास करते। नंबर 4 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का दो एंट्री है, इंटरेस्ट रिसीव और इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट अभी मिला नहीं है, इंटरेस्ट बिल के साथ मिलने वाला है, मतलब अभी के लिए इंटरेस्ट ड्यू है। इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री बनता है दैट इज ड्रॉवी अकाउंट। अभी अपना ड्रॉवी कौन है? संगीता। संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अभी देख रहे हो आप लोग इंटरेस्ट कितना पैसा? इंटरेस्ट 550। बिंग इंटरेस्ट ड्यू। यही एंट्री ड्रॉवी के बुक में कैसा बनेगा? ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है, वो डेबिट में लिखेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको देने का इंटरेस्ट? गीता को। कितना रुपए का? 550 का। बिंग इंटरेस्ट ड्यू। बिंग इंटरेस्ट ड्यू। बिंग इंटरेस्ट ड्यू। उसके आगे पी फॉर पार्ट पेमेंट। पी फॉर पार्ट पेमेंट। देखो पी फॉर पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट हुआ है, पार्ट पेमेंट का पैसा आ गया। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। किसने दिया पैसा? संगीता ने। संगीता ने कितना पार्ट पेमेंट दिया? 6,000। बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। अभी आप देख रहे हो इसके पास से पार्ट पेमेंट जाएगा। संगीता पार्ट पेमेंट दे रही है गीता को, तो गीता के पास पैसा आया। गीता के पास पैसा आया, लेकिन अपन देख रहे संगीता के पास से क्या हुआ? संगीता के पास से पैसा गया, गीता के पास पैसा आया, तो गीता इज रिसीवर। गीता अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया इसके पास से। कैश एंड बैंक अकाउंट। कितने का पार्ट पेमेंट किया है? 6,000 का। सब में देख लो। बिंग पार्ट पेमेंट मेड। बिंग पार्ट पेमेंट मेड। उसके आगे न्यू बिल। अभी न्यू बिल बनाएंगे। न्यू बिल बनाएंगे दैट इज बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने बिल भेजा? संगीता ने, क्योंकि ये बुक गीता का है। कितने का बिल? 18,000 में से 6,000 अभी दिया, 12,000 बचा। 12,000 प्लस इंटरेस्ट का पैसा 12,550। बिंग न्यू बिल ड्रॉज। बिंग न्यू बिल ड्रॉज एंड एक्सेप्टेंस। चलो इधर नया बिल का क्या होगा? कितना एंट्री है? ये 5वां। नया बिल इसके पास आके ये साइन करके वापस देगा। किसको साइन करके देगा? गीता को। तो गीता अकाउंट डेबिट टू, गया बिल्स पेबल साइन करके। बिल्स पेबल कितने का? 12,550 का, क्योंकि नया बिल 12,550 का बनाया है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। बिंग न्यू बिल ड्रॉज एंड बिंग न्यू बिल ड्रॉज एंड एक्सेप्टेंस विथ इंटरेस्ट। देखो इसके बाद में जो एंट्री होने वाला है 7, क्या होने वाला है? बिल सामने वाला बंदा बनने वाला है इंसॉल्वेंट। संगीता इंसॉल्वेंट बनने वाली है, और इंसॉल्वेंट बन के खाली कितना टक्का पैसा मिलने वाला है? पैसा मिलने वाला है खाली
35%। कभी भी तुम्हारे सम में जब इंसॉल्वेंट का एंट्री आता है तब उसके पहले डिसऑर्डर का एंट्री पास करना पड़ता है। तो डिसऑर्डर का पहला केस, क्योंकि अभी बिल अपने पास ही पड़ा है, तो डिसऑर्डर के पहले केस में एंट्री क्या बनता है, दैट इज संगीता अकाउंट डेबिट, संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल है, 12,550, 12,550 बिल डिसऑर्डर। और अभी एंट्री पास होगा इंसॉल्वेंसी का। इंसॉल्वेंसी का एंट्री क्या आता है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डूब गया पैसा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से डूबा पैसा, अपना ये संगीता ने डूबाया, तो संगीता अकाउंट। कितना पैसा मिला, 12,550 में से खाली 35% पैसा मिल गया, तो 35/100, ये 1010 कट हो गया। तो यहाँ पे अभी डायरेक्टली 5 7 जा 35, 5 2 जा, उसके बाद में 7 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा, तो 627.5 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 7 2 जा 14, 14 यानी 19, 7 6 जा 42, 43, एक नंबर के बाद पॉइंट, मतलब 4,392 इतना ही पैसा मिल गया। तो 4,393 लिखेंगे, 4,393 इतना पैसा क्या हो गया, मिल गया। कितना मिलने वाला था, 12,550 में से 4,393 मिल गया, बराबर। तो 8,157 ये पैसा डूब गया, कितने में से, 12,550 में से। So being Sangeeta become insolvent, being Sangeeta become का है insolvent। देखो यहाँ पे भी पहला अपने को एंट्री पास करना पड़ेगा, नंबर 6 डिसऑर्डर का बिल आ गया इसके पास, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, किसके पास से आ गया, ये गीता के पास से, गीता अकाउंट 12,550 का बिल, बिल डिसऑर्डर, बिल डिसऑर्डर। और अभी ये भिखारी बन गई संगीता भिखारी बन गई, तो पैसा पे कर रही है, किसको पैसा पे कर रही है, गीता को, गीता अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया कैश एंड बैंक अकाउंट, और पैसा डूब भी गया, इसके लिए फायदा है ये, क्योंकि इसको कुछ देना नहीं पड़ेगा फिर। बिंग ड्रॉवी बिकम इंसॉल्वेंट। देखते हैं कितना पैसा, 4,393, ये 4,393 पैसा दिया, तो कितना रुपया, 8,157, 8,157 8,157 कितने में से, 12,550 में से, ठीक है बात है। तो देखो इस तरह से आप उनने जर्नल एंट्री पास किया, ये जर्नल एंट्री आप उनने पास किया है, देखो किसका किसका, ये जो सबसे पहले आप उन्हें एंट्री पास किया है, ये वाला एंट्री, वो गीता मतलब किसके, ड्रॉवर का पहला बिल का एंट्री, फिर डिस्काउंट का एंट्री, फिर बिल डिसऑर्डर का एंट्री, फिर देखे, फिर उसके आगे इंटरेस्ट का एंट्री, फिर पार्ट पेमेंट का एंट्री, पार्ट पेमेंट के बाद में फिर ये नया बिल का एंट्री, उसके बाद में वापस डिसऑर्डर, और बाद में आपने देखा कि ये जो संगीता थी वो डिसऑर्डर बन गई है,
फिर ये जिसका एंट्री पूछा था आपको, ड्रॉबी का पूछा था, तो पहला एंट्री आपने पास किया है बिल एक्सेप्टेंस और रिटर्न का, उसके बाद में बिल डिसऑर्डर का एंट्री, उसके बाद में ये इंटरेस्ट का एंट्री, देन ये पार्ट पेमेंट, उसके बाद में आप देख रहे हो न्यू बिल ड्रॉज एंड एक्सेप्टेंस, बिल डिसऑर्डर, और उसके बाद में बिल ड्रॉबी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। फिर अभी अपने को बनाने का है लेजर। किसका लेजर बनाने का है अपने को? यहाँ पे संगीता अकाउंट, तो ऊपर मेंशन कर देने का संगीता अकाउंट। फिर यहाँ पे लिखेंगे डेट, फिर यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आता है एलएफ, एलएफ लेजर फोलियो, और लेजर नहीं, यहाँ पे जेएफ आता है, जेएफ। फिर आता है अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, ठीक है। अमाउंट रुपीज के बाद में एक सेकेंड, इधर परफेक्टली बैठेगा नहीं लेजर, यहाँ पे फॉर्मेट बना लेजर के लिए, ये देखो ये यहाँ पे लिखेंगे किसका अकाउंट बनाने का है अपने को? संगीता अकाउंट। यहाँ पे आएगा डेट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा जेएफ, जेएफ, और फिर अमाउंट रुपीज, वापस यहाँ पे आएगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आता है जेएफ, देन अमाउंट रुपीज। ये होता है क्रेडिट बाजू और ये होता है तुम्हारा डेबिट बाजू, ठीक है। चलो अपने को अभी संगीता का अकाउंट बनाने का है, तो संगीता अकाउंट कौन से बुक में मिल रहा है? तो संगीता, ये देखो ये वाले जो एंट्री है इसमें गीता है, ये नहीं चलेगा। ये देखो ये जो संगीता के उसने जर्नल एंट्री बनाए थे, इसमें गीता का नाम है, तो इससे बनेगा नहीं लीजर। तो कौन सा एंट्री चाहिए? ये वाले एंट्री चाहिए, देखो ये वाले एंट्री, इससे अपना काम होगा। तो देखने का कहाँ पे संगीता है? यस, यहाँ पे संगीता है, तो संगीता के कहाँ पे जाएंगे? क्रेडिट बाजू में। संगीता क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बिल रिसीवेबल। क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बिल रिसीवेबल। ये देखो इधर जाएंगे 1 तारीख और लिखेंगे यहाँ पे बाय बिल रिसीवेबल। यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने हजार का बिल था? 18,000 का। फिर 1 तारीख देना पड़ेगा यहाँ पे, 1 तारीख। ये पहला वाला हो गया, देख रहे हो पहला वाला हो गया अपना। इसमें क्या संगीता नहीं है, इसमें संगीता है। हाँ, डेबिट में जाके लिखना पड़ेगा बैंक 18,000। यस, 3 तारीख डेबिट का शुरुआत होगा बैंक से। इधर भी लिखना पड़ेगा कितना हजार अमाउंट है? 18,000। आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे डेबिट में थी संगीता, डेबिट में ये लिखने का बैंक का नाम। उसके आगे इधर भी डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा? इंटरेस्ट 550। यहाँ पे टू इंटरेस्ट अकाउंट 4 तारीख 550। उसके आगे इधर संगीता क्रेडिट में लिखना पड़ेगा कैश एंड बैंक 6,000। कैश एंड बैंक बाय कैश एंड बैंक अकाउंट कितना हजार? 6,000। और देख लो, और कहाँ पे संगीता? यहाँ पे संगीता है क्रेडिट में। क्रेडिट में जाके लिखेंगे बिल रिसीवेबल 12,550 6 तारीख बाय 12,550। इधर संगीता डेबिट में लिखेंगे बिल रिसीवेबल 12,550 डेबिट में। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 12,550। बस यहाँ पे संगीता क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाके लिखेंगे ये दोनों के नाम, अपोजिट वालों के नाम लिखने, कैश एंड बैंक एंड बैक डेट्स।
8 तारीख बाय कैश एंड बैंक अकाउंट और बाय बैड डेट्स अकाउंट। अब इनका अमाउंट कितना है 4393, 4393 और कितना है 8157, 8157। चलो अभी इसको टैली करना है, देखते हैं कौन सा बाजू हैवी है। ये 18,550 है, 18,550 और ये है 12,550। 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 1 11, 8 और 2 2 11 और ये 3 3100 हो रहा है। और ये दोनों मिलके 12,550 है, ये 12,550 है और ये 18 और 6 24,000 है। 0 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 1 11, 4 8 और 1 9 और ये 4 4900। तो 4900 बना है तो इधर भी लिखेंगे 4900 और इधर भी लिखेंगे 4900। तो 4900 में से छोटा वाला बाजू क्या करेंगे लेस, कितना बचेगा 18,000। 18,000 कहां पे लिखने का, जो बाजू का टोटल कम है तो कम ये बाजू का था तो इधर लिख दिया। तो इधर नाम देने का टू बैलेंस कैरी डाउन, यही पैसा उठा के इधर लिख देने का 18,000 और इधर नाम देने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये है तुम्हारा लेजर। तो यहाँ पे उसने बोला था गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता। तो अपन ने सबसे पहले संगीता की एंट्री पास किए। संगीता अपनी ड्रॉवी थी तो ड्रॉवी का एंट्री पास किया और संगीता का अकाउंट, संगीता का ही लेजर बनाने बोला था। तो संगीता का लेजर कब बन सकता है, जब अपन जर्नल एंट्री पास करेंगे किसके, गीता के। तो मैंने पहला गीता का एंट्री पास किया तभी जाके अपन को यहाँ पे संगीता का अकाउंट बनाना पॉसिबल हो गया। फिलहाल आपको ये जो कंसेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का समझ में आया रहेगा तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आप ही चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।